एवं महाराज ध्रुव की पौराणिक तपस्थली ब्रह्मावर्त पिठुर में पावन गंगा जी के तट पर परम श्रद्धेय पंडित शिवाकांत जी महाराज के मार्गदर्शन में भागवत कृपाधाम आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है, जहां अनाथ, बेसहारा, विधवा माताएं, पुरुष एवं विद्यार्थियों को वेद की शिक्षा एवं श्रीमद् भागवत शिक्षा तथा अनाथ निराश्रित गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। भागवत कृपाधाम आश्रम के निर्माण हेतु आप अपने पितरों के निमित्त कमरा, सत्संग हॉल का निर्माण करवा सकते हैं। भागवत कृपाधाम आश्रम के निर्माण हेतु 100 फीट मोरंग सहयोग राशि 21,000 रुपए, 11 क्विंटल सरिया सहयोग राशि 51,000 रुपए, यज्ञशाला वेदी निर्माण सहयोग राशि 1 लाख रुपए, एक कमरे की निर्माण सहयोग राशि 2,51,000 रुपए, सत्संग भवन की निर्माण सहयोग राशि 5 लाख रुपए। आप अपनी सहयोग राशि श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा उन्नाव, अकाउंट नंबर 3801734403, IFSC कोड SBIN 00000200। पूज्य महाराज जी के द्वारा अपने गांव व शहर में श्रीमद् भागवत करवाने हेतु व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450119799, 70817961131, 9140807463। महाराज जी का पत्राचार पता 7वीं आदित्य टावर, कान्हा श्याम रेजिडेंसी, इंदिरा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208026। कोई तीसरा उपाय हो तो बता दो। तीसरा उपाय महात्मा जी ने बताया, दया। लोगों पर दया करें 1 वर्ष तक। महाराज दया करना तो दूर रहा, बहुत निर्दयी है। कई बार पड़ोसियों को पीट चुकी है, हमसे भी बहुत लड़ती है, उसके अंदर कोई दया नहीं है। और कोई उपाय बता दो। तो महात्मा जी ने कहा, दानम, सबसे सरल उपाय दान दे दे। कोई भी दरवाजे पर महात्मा भिक्षुक भिखारी आ जाए, उसको कुछ न कुछ दान दे दे। ये तो सबसे सरल उपाय है, ये तो तुम्हारी पत्नी कर लेगी। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज वो बहुत दुष्ट है। जब कोई मेरे दरवाजे पर भिखारी भिक्षा मांगने आता है और हमारी पत्नी कहीं पड़ोस में बुलौआ में चली जाती है, तो हम धीरे से छुपा करके घर से आटा चावल लेकर के उस भिखारी के झोली में डाल देते हैं। और कदाचित हमारी पत्नी देख लेती है तो पहले तो हमें डांटती है, और फिर वो भिखारी बेचारा जो 10 घरों से और भी मांग करके लाता है, वो भी छीन के रखा लेती है। ऐसी दुष्ट पत्नी है। महात्मा जी ने कहा, इदम भक्षे पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। एक ब्राह्मण को नित्य भोजन करावे, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक ये सारे नियम संयम करेगी, फल खाएगी, पुत्र होगा। आत्मदेव जी गए, दरवाजे पर पहुंचे तो देखा पड़ोस में झगड़ा करने में लगी है। आत्मदेव जी ने हाथ जोड़े, बोले, देवी ये फल खा लो। धुंधली जैसे फल खाना चाहती है। आत्मदेव जी ने कहा कि इस फल को खाने से पुत्र होगा। अच्छा, हाँ। इतना समझा करके आत्मदेव जी चले गए। धुंधली हाथ में फल लेकर के विचार करने लगी। क्या विचार कर रही? फल भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेण उदर वृद्धितः। यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो उदर वृद्धि हो जाएगी, और जब उदर वृद्धि हो जाएगी तो स्वल्पम भक्ष, तो मैं थोड़ा भोजन कर पाऊंगी। ततो अशक्ति, तो ज्यादा ताकत नहीं रहेगी। पति और पड़ोसियों से झगड़ा करना पड़ा तो कैसे कर पाऊंगी।
दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भड़ी कथम। मान लीजिए हमने फल खा लिया, हम गर्भवती हो गई, अब कहूँ हमारे घर में लग गई आग तो हम जल्दी भाग भी नहीं पाएंगी, वहीं जड़ जाएंगी, फूक जाएंगी, मर जाएंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सुखदेव भगवान तो अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे थे। कहीं मेरी ये स्थिति हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं सुकुमारी स्त्री हूं, कैसे बालक का लालन पालन कर पाऊंगी। एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसा मन में कुविचार ला करके धुंधुली ने फल नहीं खाया। सामने गाय बंधी थी, उस गाय को फल खिला दिया। फल खाने के प्रभाव से गौ माता गर्भवती हो गई। आत्मदेव जी ने कहा, लौट करके आए घर में, धुंधुली से पूछा, देवी तुमने फल खा लिया? बोले हाँ। अब जाने कब का खा लिया, बड़ी जुट्ठिन थी, झूठ बोल गई, लेकिन बड़ी चिंता कर रही है कि हमने फल खाया नहीं, पुत्र होगा नहीं, तब क्या जवाब देंगे। तो धुंधुली की बहन का नाम था गुलगुली। एक दिन बहन आई और बोली, जिज्जी तुम बहुत दुबली हो रही हो। तो धुंधुली ने कहा, हाँ हमारे पति देव फल लाए थे और कहा फल खा लो, पुत्र होगा, हमने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। अब जब पुत्र होगा नहीं तो क्या जवाब देंगी हम पति को। तो गुलगुली बहन ने कहा, जिज्जी तुम चिंता न करो, जैसे तुम जुट्ठिन तैसे तुम्हारी बहन हम जुट्ठिन। हम गर्भवती हैं, हमें तुम अपने घर में रखो और हमारा जो पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे। हम कह देंगे ये तुम्हारे द्वारा पैदा हुआ है, तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तुम भी घर से बाहर न निकलना, 9 महीने तक घर में ही रहो। हम अपना पुत्र तुम्हें दे देंगे, उसके बदले में तुम खूब सारा धन दे देना हमारे पति को। धुंधुली ने कहा, ये बात सही रहेगी। 9 महीने के बाद में धुंधुली की बहन के पुत्र हुआ। आत्मदेव को बताया गया, ये धुंधुली का पुत्र है, आपका पुत्र है। आत्मदेव आह्लादित होकर के नाचने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रोच्चार होने लगा। आत्मदेव जी ने अपने लाला का नामकरण संस्कार करने लगे। धुंधुली ने कहा, देखो 9 महीने मैंने गर्भ में धारण किया है, इसलिए बालक का नाम भी मैं ही रखूंगी। धुंधुली ने अपने बालक का नाम धुंधुकारी रख लिया। ले 3 महीने के बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि फल खा लिया था। संत का आशीर्वाद है। जैसे बालक पैदा हुआ तो गोकर्णम तम श्रुतम दृष्टा गोकर्णम नाम चाकरो। जो बालक पैदा हुआ है उस बालक के गाय के समान लंबे लंबे कान हैं, इसलिए विद्वानों ने नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। दोनों बड़े हो गए, विद्यालय पढ़ने जाते हैं। जब परीक्षा फल आया तो आचार्य जी ने लिख दिया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन धुंधुकारी महामूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता है। गोकर्ण जी विद्यालय बाहर पढ़ने चले गए। धुंधुकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। धुंधुकारी स्नान नहीं करता है, पवित्र नहीं रहता है, दुर्भक्षी है, दुष्परिग्रह करता चा स्वहस्तेन भोजनम। बड़ा हुआ, जैसा पिता आत्मदेव जी धोती कुर्ता पहनते हैं वैसे ही पहन करके चंदन लगा करके मुर्दानी घाट पर जाता है। स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दा के हाथ का छुआ हुआ अन्न खाने लगा, पतित हो गया। चौरा सर्वजन द्वेषी परमेश्वर प्रपीद का, चोरी करने लगा, अकारण
कारण सबसे विरोध करने लगा। तेन वेश्या कुसंगेनो पित्रम वित्रम तु नाशितम् लालनायार्भकान् धृत्वा श्रद्धा कूपेन पातयत्। और ये क्या करता है? दीन अंधानाम हिंसका शस्त्रधारी चा दीन अंधानाम प्रपीडकः। बेचारे जो दीन हैं, अंधे हैं, ऐसे लोगों को ये सताने लगा। हाँ, एक बार एक सूरदास जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते थे। सूरदास ने इससे धुंधुकारी से पूछा, भैया उस गांव जाना है, हमें रास्ता बता दो। तो हाथ पकड़ के कुआं के सामने कर दिया, बिल्कुल नया रोड बना है, चले जाओ। बेचारे सूरदास कुआं में गिर के मर गए। लालनायार्भकान् धत्वा श्रद्धा कूपेन पातयत्। छोटे छोटे बालकों को बुलाता है, देखो, बालकों से कहता, भैया अपने नानी का घर देखोगे? बच्चे बड़े शौकीन, हाँ हाँ देखेंगे। सो कान पकड़ के उठा देता है बच्चों का, देखो देखो नानी का घर दिख रहा है? बच्चे कहते हैं हाँ दिख रहा है, और कुआं में फेंक देता है, बच्चे मर जाते हैं। ऐसे सताने लगा है लोगों को। तेन वेश्या कुसंगेनो पित्रम वित्रम तु नाशितम्। 5 वेश्याओं का संग किया, जितना पिता का धन था सब वेश्याओं पर लुटा दिया। एक दिन पिता के पास आया, पिताजी कुछ पैसा दे दो। पिता ने कहा बेटा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो कुछ था भी वो सब तुम लूट ले गए। तो पिता के छाती में एक लात मारी, पिताजी गिर गए। उधर से गोकर्ण जी आ रहे थे, जो गाय के द्वारा पुत्र पैदा हुआ है, वो गोकर्ण जी आ रहे थे। गोकर्ण जी ने पिता को हृदय से लगा लिया और कहा, पिताजी देखा, एक दिन वो था जब तुम संत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। जब पुत्र मिल गया तब क्यों रो रहे हो? पिताजी यही तो संसार है, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। यहाँ तक जिस शरीर को आप अपना समझते हो, ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुञ्च। यहाँ कुछ मेरा नहीं, ये धन धरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, कब? जब कूच का दिन आएगा। फिर बोले नारी भी यदि साथ देगी तो घर से केवल द्वार तक। और बोले ये मित्र दल मर घट के आगे साथ नहीं दिखलाएंगे। ये देह भी तेरी चिता के बीच जल भुंज जाएगी, तब अंत में केवल कथा ही काम तेरे आई। धर्मम ही गच्छति केवल जीव एका, जीव के साथ में केवल धर्म जाने वाला है पिताजी, और कुछ नहीं। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताजी ये देह हड्डी मांस खून का बना हुआ है, ये हमारा है, ऐसा मोह त्याग दो। पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठम। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम प्रत्यजत्वम जाया सुताम दिशु सदा ममताम विमुञ्च।
परिवार, पत्नी, सबसे ममता छोड़ दो। सिर्फ कर्तव्य का पालन करो। प्रेम करना है तो प्रभु से करो, क्योंकि पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही सब क्षण भंगुर है। सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, ये सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, हमारे सबके पीछे पीछे काल कुठार लेके घूम रहा। जहां दांव लग जाएगा वहीं मार देगा। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट जाने झिली न झिली। हल्का एक्सीडेंट हो गया तो झिली, तगड़ा हुआ तो न झिली। ये तन नम्र है चोट जाने झिली न झिली। इसलिए कही ले हरि नाम अरी रसना, ये जानयंत समय में हिली न हिली। पिताजी भगवान का भजन करो, जाने अंत समय में भगवान का नाम निकले कि ना निकले। 60 वर्ष की अवस्था थी आत्मदेव जी की। अब भागवत जी को ले लिया। भागवत जी का पाठ करते करते जंगल की ओर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तुम्हें तेरी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। तेरी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज।
खुद बन गए मरी। ऐसे ऐसे मरीज मर्ज बताए कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज बताए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हो घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ जय जय श्री राधे। पिता आत्मदेव जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते करते परम गति को प्राप्त हुए। एक बार धुंधुकारी अपनी माँ के पास गया, धुंधुली के पास। माँ कुआं में पानी भर रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। धुंधुकारी ने कहा, माँ थोड़ा पैसा दे दो। लाला, पैसा तो सब तुम लूट ले गए, मेरे पास बचा ही क्या है। सो माँ कुआं में पानी भर रही थी, धक्का दे दिया, माँ कुआं में गिर के मर गई। अब पांचों बेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा, चोरी करके उन बेश्याओं को धन देने लगा। बेश्याओं ने सोचा, जो दुष्ट अपने माता पिता भाई का ना हुआ, वो हमारा क्या हो सकता है। पांचों बेश्याओं ने रात्रि में खंभे में धुंधुकारी को बांध दिया और जलता हुआ अंगार इसके मुंह में डाल डाल करके इसको मार दिया। अग्निज्वालाति दुःखेनो व्याकुलो निधनम गता। अग्नि ज्वाला से दुखी होकर के, व्याकुल होकर के मर गया। मरने के बाद प्रेत बन गया। एक बार गोकर्ण जी आए, अपने पैतृक घर में विश्राम किया, तो कभी ये सिंह बन के, कभी मेढ़ा बन करके, कभी रूप बदल करके धुंधुकारी प्रेत बन करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? नहीं बोला। गोकर्ण जी ने जल लिया हाथ में, मंत्र अभिषिक्त करके जल छोड़ा, सो प्रेत बन करके खड़ा हो गया। कौन हो? धुंधुकारी रोने लगा, महाराज मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने बुरे कर्मों से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है। भैया अब मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ा दो।
गोकर्ण जी ने कहा चिंता न करो, गया जी में श्राद्ध करूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रेत ने कहा गया जी में श्राद्ध करने से उस व्यक्ति की मुक्ति होती है जो साधारण पापी होता है। मैं बहुत तगड़ा पापी हूँ, सैकड़ों बार गया जी में श्राद्ध कर लो, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, गया श्राद्धो सतेना फिर मुक्तिर नैव भविष्यति। सैकड़ों बार श्राद्ध करने पर भी मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के भक्त थे, सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा वरदान मांगो। गोकर्ण जी ने कहा मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसे कैसे छुटकारा मिले। सूर्य भगवान ने भागवत जी का उपदेश दिया और कहा गोकर्ण यही श्रीमद् भागवत अपने भाई प्रेत योनि में जो है धुंधुकारी को सुना दो, उसे मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, एक जंगल में आसन लगाया है गोकर्ण जी ने, भगवान की कथा प्रारंभ की। एक 7 गांठ का बांस था, उसी बांस में धुंधुकारी बैठ गया, प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, उस बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनैस्सैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसे 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, 7वीं गांठ फट गई। देवता बनकर के सामने प्रकट हो गया धुंधुकारी। विमान आया, विमान पर बैठ करके धुंधुकारी वैकुंठ को चला गया। सब भक्तों ने गोकर्ण जी से कहा महाराज धुंधुकारी को तो मोक्ष मिल गया, विमान आया वैकुंठ जाने के लिए। कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा तुम शरीर से तो कथा पंडाल में थे, लेकिन मन घर परिवार में फंसा हुआ था। इसलिए भगवान की कथा जब भी सुनो मन से सुनो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद सब मिलके गाओ। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे
श्री राधे। महाराज एक बार देवर्षि नारद जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े उदास हैं। हाँ, नारद जी ने पूछा क्यों उदास हो? व्यास जी ने कहा हमने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, लेकिन अभी तक मुझे विश्रांति नहीं प्राप्त हुई, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। नारद जी ने कहा तुमने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र नहीं लिखा है। ध्यान रखना, जब तक जीवन में कन्हैया का चरित्र नहीं होगा, जीवन में आनंद नहीं आ सकता, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। परमानंद तो परमात्मा के शरण में ही है। हाँ, नारद जी ने कहा भगवान का भजन करना, उनकी कथा सुनना, लिखना, ये सहज में नहीं प्राप्त होता है, बड़े प्रारब्ध की बात है, बड़ी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। नारद जी अपने 3 जन्म पहले की कथा सुनाने लगे कि हमने कितना त्याग किया, कितना कष्ट सहा, तब अब निरंतर मेरे मुख से नारायण नारायण निकलता है। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा हे व्यास जी, 3 जन्म पहले हम एक दासी के पुत्र थे। हाँ, मेरी माँ दासी कर्म करती थी, ब्राह्मणों के यहाँ चौका बर्तन करती थी। मेरी अवस्था मात्र 5 साल की थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, ये मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मेरी माँ बहुत गरीब थी, काम करने जाती थी। मेरी अवस्था मात्र 5 साल की थी। मैं भी अपनी माँ के साथ काम करने चला जाता था, माँ का हाथ बटाता था। जिन ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माँ काम करने जाती थी, उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ एक बार 4 महात्मा आ गए। मेरी माँ उन संतों को भोजन पका करके खिलाती थी। वो महात्मा जो भोजन कर लेते थे, उनके पत्तल में जो जूठन बच जाती थी, नारद जी ने कहा मैं 5 साल का था, वो संतों की जूठन में खा लेता था। उन महापुरुषों की जूठन का ऐसा कमाल हुआ कि मेरे अंदर जो विकार थे वो सब नष्ट हो गए। मेरा हृदय पवित्र हो गया। हाँ,
उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो द्विजयी सकृष्ण भुंजे तद पास्त किल्बिषा। मेरे अंदर जो विकार थे सब नष्ट हो गए। मेरी 5 साल की अवस्था थी। 5 साल के बालक का मन खेलने खाने में लगता है, लेकिन मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगने लगा। शाम को महात्मा चतुर्मास व्यतीत कर रहे थे। शाम को जब महात्मा विश्राम करते थे तो मैं उन संतों के चरण दबाने लगता था। तो महात्मा कोई न कोई भगवान की कथा सुनाने लगते थे। अब तो कथा सुनते सुनते मेरा मन और भगवान में लग गया। हाँ, 4 महीना पूर्ण होने के बाद महात्मा लोग जाने लगे मुझे छोड़ के। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। महात्माओं ने कहा मात्र पितृ चरणों तीर्थ, माता पिता के चरण तीर्थ के समान होते हैं। अपनी माँ की सेवा करो। मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। मेरी माँ बहुत वृद्ध थी। धीरे धीरे माँ को आंखों से कम दिखाई देने लगा। जब भी मैं पूजन करने बैठता था मेरी माँ बुला देती थी, नारद प्यास लगी है पानी पिलाओ। मैंने कहा हे भगवान, जब जब मैं पूजा करने बैठता हूँ तो माँ बिघन डाल देती है। वही दिन था, शाम का समय हो गया। शाम के समय वो बूढ़ी माँ अपने हाथ में बटलोई लेकर के गाय दूहने जा रही है। शाम का समय है, सूर्य अस्त हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेला हो गया है। बूढ़ी माँ को कम दिखाई देता था आंखों से, तो बगल में बटलोई दबा करके गाय दूहने जा रही है। एकदाम निर्गताम गेहाम दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशस्पदा पृष्ठा कृपणा काल चोदिता। बूढ़ी माँ बगल में बटलोई ले दबा करके भगवान का कीर्तन करते करते गाय दूहने जा रही थी। शाम का समय है, नीचे से एक काला सर्प जा रहा था। माँ को आंखों से कम दिखाई देता था। काले सर्प के ऊपर माँ का पैर पड़ गया। काले सर्प ने डस लिया। माँ के मुख से नारद नारद शब्द निकला और प्राण निकल गए माँ के। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं बचा। माँ के चले जाने पर जीवन से ममता का आंचल ही उठ जाता है। मानो जीवन से ममता ही उठ जाती है। माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतिया, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, माँ के चले जाने पर जीवन से ममता का आंचल उठ जाता है। नारद जी घर छोड़ करके जंगल में षोडशोक्षर मंत्र का जप करते करते बैकुंठ को गए, भगवान के पार्षद बने। एक बार महान प्रलय हुआ, भगवान के गण को, नारद जी को ब्रह्मा जी ने अपने मुख में रखा,
प्रलय जब शांत हुआ, बाहर निकाला, यही नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए तीसरे जन्म में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, जिस महाभारत जैसे ग्रंथ को आपने लिखा है, उस महाभारत की कथा को हमने सुना है। हाँ, भागवत जी में सूक्ष्म में महाभारत कथा आई है, बहुत ध्यान से सुनना। कहां से? बोले जिस समय कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, कौरव दल की सेना समाप्त हो चुकी है, कौरवों में दुर्योधन बचा है। दुर्योधन के जंघा पर महाराज भीम गदा चटका रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, जिस समय कौरव दल की सेना मर चुकी है, कौरवों में केवल दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की जंघा पर महाराज भीम गदा चटका रहे हैं। वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा पर महाराज भीम गदा चटका रहे हैं। मैंने वहां से कथा सुनी, बहुत ध्यान से सुनना। गदा का प्रहार करते करते दुर्योधन अधमरा हो गया। भीम ने सोचा अब तो ये मर ही जाएगा। महाराज भीम अपने कक्ष में चले आए। दुर्योधन का परम मित्र था सुस्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। मित्र का परम कर्तव्य होता है कि मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज कर दुख गिरिरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना। मित्र के दुख रज मेरु समान। मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिरज सम, निज गिरि समरज कर जाना। मित्र का दुख रज में। मेरो समान। अपने से बड़ा मित्र का दुख समझना चाहिए।
जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उन्हें घोर पाप लगता है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गए, भैया तुम मेरे मित्र हो, बताओ क्या मदद कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा जाओ पांचों पांडवों के सर काट लाओ इंद्रप्रस्थ से। पांचों पांडवों का सर काटने के लिए अश्वत्थामा जी गए हैं। जहां पांचों पांडव सोते थे वहीं पर जवान पांचों पुत्र सो रहे हैं पांडव के। पहचान नहीं सका अश्वत्थामा, पुत्रों का सर काट लिया। दुर्योधन के पास लेकर के आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, पांचों पांडव के सर काट लाए हो। जैसे देखा ये पांचों पांडव के सर नहीं, उनके पुत्रों के सर काट करके लाए हो। दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा। अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, पांडव वंश में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। सवेरा हुआ, पांचों पुत्र उठ करके मां द्रौपदी को प्रणाम करते थे। आज देर हो गई, पांचों पुत्र सो रहे हैं। द्रौपदी जैसे पांचों पुत्रों को जगाने गई तो देखा पांचों पुत्रों की लाश पड़ी है। द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अपने पुत्रों की लाश देख करके द्रौपदी फूट फूट करके लोग रोने लगी। हे कृष्ण, ये क्या किया? मैंने रक्षाबंधन के पर्व पर आपके राखी बांधी थी। आपने कहा था बहन आज जो कुछ मांगना हो मांग लो। मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। क्या उसके बदले में यही दिया है आपने? भगवान कन्हैया आ गए। अर्जुन से कहा जिसने भी पांचों पुत्रों का वध किया है उसे पकड़ करके ले आओ। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा, पीछे पीछे अर्जुन दौड़ रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा सब कुछ तो नष्ट कर दिया पांचों पांडव का, अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा है। ना हो तो अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मारा गया था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, गर्भ में बालक पल रहा है। ये बालक जब पैदा होगा तो पांडव वंश में दीपक जलाने वाला हो जाएगा। ना हो तो इस बालक को भी मार दें। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रवेश कर गया, गर्भ को स्खलित करने लगा। उत्तरा रोने लगी। हे कन्हैया, आप अनाथों के नाथ हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसके आप सहारा हो। क्या मेरे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा नहीं करोगे? उत्तरा ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने बहुत अच्छी बात कही। महाराज हे कृष्ण, मैं जानती हूं इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ का न्याय है जो अभी गर्भ में है, पैदा भी नहीं हुआ है, उसे गर्भ में ही क्यों मारा जा रहा है? गोविंद क्या रक्षा नहीं करोगे? दीन दयाल बिरदु समभार, दीन दयाल बिरदु संभारे। दीन दयाल बिरद समभारी। दीन दयाल
हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु मेरे दुख को दूर नहीं करोगे क्या? आप तो अनाथों के नाथ कहे गए हो ठाकुर जी। भगवान ने तुरंत अंगूठे के समान छोटा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कितने वादे के पक्के हैं। गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की है। जिस बालक का गर्भ में जिसकी रक्षा की जब जन्म हुआ तो नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। अश्वत्थामा के बाल पकड़ करके अर्जुन ले आए। एक हाथ में तलवार लिए है अर्जुन। जैसे अश्वत्थामा को मारना चाहा, कन्हैया ने मना कर दिया। हाँ अर्जुन ये ठीक बात नहीं। ब्रह्म बंधुर नहातव्यो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपना तलवार को रोक लिया। तब तक कन्हैया ने कहा आतताई वधारणा, पापी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी नीति आज तक हमें समझ में नहीं आई। आप कह रहे हो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पापी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। बोले महाराज जिसने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। कन्हैया ने कहा अर्जुन ब्राह्मण के प्राण ले लेना ही उसका वध नहीं होता है, ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है। अश्वत्थामा को राज दरबार से अपमानित करके निकाल दो। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में ज्ञान मणि थी जिसको निकाल लिया है, अपमानित करके राज दरबार से निकाल दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर है। 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 नाम प्रातः काल जो लेता है वो निरोगी होता, उसे कोई बीमारी नहीं होती। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानो विभीषणः कृपाचार्य परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। आज भी अश्वत्थामा अमर है। 5 पुत्रों का संस्कार किया। कन्हैया कुंती बुआ के पास गए और कहा बुआ आज कुछ मांग लो। कुंती बुआ ने कहा क्या देना चाहते हो कृष्ण? जो भी मांगना हो मांग लो। कुंती बुआ ने कहा विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो यस्या दर्शनम भव पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। अरे कन्हैया ने कहा संसार में सब सुख मांगते हैं, तुम दुख काहे को मांग रही हो? कुंती बुआ ने कहा कन्हैया जब जब मेरे ऊपर दुख आएगा तो हम रो करके आपको बुलाएंगे कि मेरी रक्षा करने आओ, तो आप मेरी रक्षा करने जरूर पधारोगे, और जब मेरी रक्षा करने आया करोगे तो हम आपके दर्शन कर लिया करेंगे, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे
गोद